देश में महिलाओं को सशक्त बनाने और राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है, जिसका उद्देश्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करना है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस ऐतिहासिक कदम पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, जो देश की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित रविंद्र भवन में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मोहन यादव सहित प्रदेश की कई महिला मंत्री और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता की सराहना करते हुए कहा कि यह अधिनियम महिलाओं को न केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व देगा, बल्कि उनकी निर्णय लेने की क्षमता को भी सशक्त करेगा, जिससे लोकतंत्र और मजबूत होगा। उन्होंने इतिहास की महान वीरांगनाओं लोकगाथा अहिल्याबाई, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई और राजमाता विजयराजे सिंधिया का उल्लेख करते हुए महिलाओं के योगदान को याद किया। साथ ही सुमित्रा महाजन और सुषमा स्वराज जैसी नेताओं की भूमिका को भी सराहा। सम्मेलन में प्रदेश सरकार मंत्री कृष्णा गौर, निर्मला भूरिया, संपतिया उइके, प्रतिमा बागरी, राधा सिंह सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभा के अधिकार क्या होते हैं, लोकसभा, विधानसभा, हमारे अतीत के कितने सारे उदाहरण हैं। सारे उदाहरण की तो बात करेंगे तो रानी दुर्गावती से लगाकर मध्य प्रदेश तो बहुत समृद्ध है। अकबर के सामने जो कभी नहीं झुकी, 52 युद्ध में लड़ते लड़ते आखिरी युद्ध में अपने प्राणांत करते हुए भी मध्य प्रदेश सहित देश को गौरवान्वित करने वाली धरती रानी दुर्गावती की धरती हमारी है, मध्य प्रदेश की धरती। रानी झांसी, अरे नाम लो तो इतने नाम है, कोई अहिल्या माता का नाम हमारी शोभा दीदी ने बताया इसे। सच में मंत्री, हमारी शिक्षाविद, हमारी महापौर, विधायक, पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन। इतनी बार नाम ले लिएगा, टाइम बचाना पड़ेगा। सच में हमारी सारी बहनों से समृद्ध और ये सभागार में मौजूद समस्त अतिथिगण, आगंतुक अतिथिगण और सारी बहनें, हमारी सरकार के बनने के बाद हमने भी बहुत सारे निर्णय किए, लेकिन मुझे गर्व है हमारी अहिल्या महारानी की 300वीं जयंती मनाने का भी गौरव मध्य प्रदेश सरकार को मिला है। इस बात को भी हम भूलेंगे नहीं। जिनने अपने शासन की व्यवस्था में शासन के सूत्रों के माध्यम से, यद्यपि शासन तो उनका केवल 5 जिलों में था, लेकिन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना के बलबूते पर मुगल सत्ता के उस दौर में भी लगा के बनारस में बाबा विश्वनाथ का मंदिर बनना चाहिए तो गंगा के किनारे घाट भी बनाया और बाबा विश्वनाथ का धाम का आनंद भी आया। और केवल बाबा का नहीं, सभी 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ, जहां जहां 4 धाम की यात्रा जाती है, प्रत्येक स्थान पर अन्न क्षेत्र, पीने के पानी की व्यवस्था, रुकने के धर्मशाला की व्यवस्था, सारे प्रबंधन शासन के सूत्र बहनों के हाथ में आते हैं तो कितने प्रकार से काम किए जा सकते हैं। ऐसे कई उत्कृष्ट उदाहरण उनके भी भरे पड़े हैं। मुझे मालूम है आज आपके बीच में ये सारे विषय आए, लेकिन